हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके, क्लियर है? यस सर, एब्सोल्युटली। ओके, ऑल राइट। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संतोष घाड़ीगांवकर और मैं फॉरएवर से 16 सालों से जुड़ा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि फॉरएवर जो है एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका है। एक लाइफस्टाइल बोलते हैं ना, एक लिविंग ए न्यू लाइफस्टाइल, जो आप अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने टर्म्स के हिसाब से जीना चाहते हैं, ऐसी लाइफस्टाइल जीने का एक तरीका है, एक जरिया है। ये बिजनेस आपको वो सब कुछ देता है और मैं गए 16 साल से इससे जुड़ा हूँ और हो पा रहा हूँ जो सब कुछ मैंने सोचा था शुरुआत में तो मैं पाऊंगा ये बिजनेस से। तो ये बिजनेस जो है एक बेहतरीन बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बिजनेस इसको कहा जाता है। लेकिन एक बिजनेस करने के लिए कुछ तरीके भी अपने को अपनाने पड़ेंगे। कभी कभी कुछ चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, कई सारे चीज़ें अफेक्ट करते हैं अपने बिजनेस को। तो उसमें से हमको अपना जो तरीका है वो बेस्ट तरीका ढूंढना ज़रूरी है और वो अपनाना ज़रूरी है। चेंज बोलते हैं ना, बदलाव अपने को अपनाना ज़रूरी है। और ये जो की है, ये सक्सेस की जो की है, मतलब क्या है ऐसा जो फॉरएवर में आपको सक्सेस जल्दी दिलाता है। ये जो की है, ये जो चाबी है, आपको आज मिलने वाली है। और वो देने के लिए हमारे जो ट्रेनर हैं, बहुत ही पावरफुल ट्रेनर हैं और इन्होंने ये बिज़नेस को गए 15 सालों से देखा है और उन्होंने इसमें सक्सेस पाया है। ये पहले गारमेंट का बिजनेस करते थे और इन्होंने कभी भी जॉब नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ बिजनेस ही किया। इनके पूरे खानदान में बिजनेस ही हमेशा करते आ रहे हैं। तो उनको ये बिजनेस की जान है, मतलब उसको समझ है कि ये बिजनेस किस तरह से किया जाता है, कोई भी बिजनेस किस तरह से किया जाता है। पर्टिकुलरली फॉरएवर जो है उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखा है और उन्होंने इसमें कई सारे सक्सेस जो है, इनके कई सारे जो फॉरएवर में जो मार्केटिंग प्लान में जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो सब कुछ उन्होंने पाए हैं। जैसे कि मैनेजर्स रिट्रीट हो, कार प्लान हो, या बाहर घूमने का हो, ये सब कुछ जो है उन्होंने पाया है और वो प्लान के हिसाब से सीनियर मैनेजर है। तो ये है इससे हमारे राजीव मेहता, जो आपको एक की जो है चाबी आपको देने वाले हैं। आप सब लोग तैयार रहिए क्योंकि ये जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है और ये इंटरेक्टिव रहेगा। तो आपके साथ वो बात भी करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। तो आप तैयार रहिए। आपको जो भी कुछ कहना है वो भी आप कह सकते हैं, सिर्फ सुनना ही नहीं है। तो हम लोग ज़्यादा देर न लेते हुए उनको यहाँ पे बुलाते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं। तो वेलकम मिस्टर राजीव मेहता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक सबसे यू। पहले मेरी आवाज आ रही है? माइक चेक 1 2 4 1 2 4। माइक यस चेक। यस, वेरी क्लियर। क्लियर। मेरे को तो 3 नहीं सुनाई दिया, आप मेरे लोग को भी नहीं सुनाई दिया। नहीं, आ रही आवाज क्लियर है। ओके, चलिए, वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी वन। दोस्तों, जैसे संतोष सर ने कहा, मेरा नाम राजीव है, राजीव मेहता। और आज हम कुछ अलग टॉपिक, अलग डिस्कशन करने वाले हैं। आज एक ट्रेनिंग वाली ट्रेनिंग नहीं होगी, आज कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ, एक सक्सेस का मंत्र देने वाला हूँ। क्योंकि मैं करीबन 15 साल से हूँ फॉरएवर में और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग फॉरएवर में उसका पोटेंशियल समझते भी है कि कई सारे लोग हैं जो ये पोटेंशियल ही नहीं समझ पाते। मतलब समझ ही नहीं पाते कि फॉरएवर कितना पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है और गॉड ब्लेस देम। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझने के बावजूद भी कि फॉरएवर का पावर समझते हैं, लेकिन उसके बाद जब काम करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके डायरेक्शन में कुछ बदलाव की जरूरत होती है, जिसकी वजह से उन लोग स्ट्रगल करते हैं और इस प्लेटफॉर्म का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। और बिजनेस इतना पावरफुल, इसकी उसकी समझ होने के बाद, उसको ये प्लेटफॉर्म हाथ लगने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं। लिटरली मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट देते हैं, टाइम देते हैं, इतना सब कुछ देने के बाद भी जो रिजल्ट्स वो चाहते हैं वो नहीं पाते। तो आज का सेशन उसी लिए रखा है
और आज का सेशन थोड़ा अलग इसलिए भी किया हूं कि आज के सेशन में सब लोग म्यूटेड तो है, लेकिन ये ऑप्शन आपके हाथ में रहेगा, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। बट मेरा सजेशन है, अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ ज्यादा नॉइज आ रहा है तो प्लीज बी माइंडफुल, क्योंकि सब लोग को डिस्टर्ब करेगा। बट मैंने इसीलिए ये ऑप्शन आपके पास रखा है ताकि ये इंटरैक्टिव रहे। अगर कहीं भी कोई भी मेरी बातों से सहमत न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हैं, हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। ये ओपन फोरम रहेगा जहां हम हकीकत में, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसी बातें कहूंगा शायद कुछ लोगों को हजम नहीं होगी, तो प्लीज बी ओपन टू डिस्कशन। कोई भी चीज हमें, कई बार हम एक धारणा से चलते हैं और कई बार कुछ अलग व्यू आता है, तो जल्दी से वो एक्सेप्ट नहीं होता है। इट्स नेचुरल, नॉर्मल है। लेकिन आज अगर कोई बात आपकी जो धारणा है फॉरएवर के बारे में या जिस तरह से काम करना चाहिए उससे कुछ अलग आपके सामने व्यू आए, तो बी ओपन टू डिस्कशन, खुल के पूछिएगा अपने आप को, क्योंकि सी एंड ऑफ द डे चेंज के लिए हमें तैयार रहना है, मेंटली ओपन रहना है कि हम अगर चेंज कर पाएंगे अपने आप को, हमारे नजरिए को हम बदल पाएंगे, तो हम डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म का, इस दुनिया की सबसे पावरफुल जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसका पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली इन, अच्छा शुरू करने से पहले कुछ एक दो बातें मैं और कहता हूं कि व्हाई, व्हाट मोटिवेटेड मी, कि मैं किस वजह से ये सेशन का मैंने प्लानिंग किया कि भाई इस तरह का एक सेशन की जरूरत है। क्योंकि मेरी टीम में मैं बहुत सारे लोगों के टच में हूँ मेरी टीम में, तो फॉरएवर पीपल्स बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है, नेटवर्क का बिजनेस है, तो मेरे नेटवर्क में मैं कई सारे लोगों से टच में हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो तरह के सवाल मेरे सामने बार बार आ रहे थे, जो एक नहीं कई जगहों से आए मुझे। एक था प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का, कि फला फला प्रोडक्ट नहीं है, अभी फिलहाल ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ये पुराने क्वेश्चन थे, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब दोबारा राइज हो रहे थे। तो मैंने सोचा इस बार एक अलग व्यू देने की जरूरत है। एक तो ये रहा कि प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे। दूसरा एक जो एज ओल्ड क्वेश्चन अगेन है, यार अमेजोन पे बहुत सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहे हैं। आई एम श्योर ये दोनों क्वेश्चन से आप में से कई सारे लोग परेशान है और रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से इसको टैकल किया जाए। तो आज शायद आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जैसे मैंने कहा कि हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम हकीकत में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसका रास्ता ढूंढना है। अब कई प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते, मतलब हमारे हाथ में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल अमेजोन। अब अमेजोन का प्रॉब्लम ऐसा है कि आप और मैं इंडिविजुअल लेवल पे अमेजोन के साथ फाइट नहीं कर सकते भाई। अमेजोन आज इतनी बड़ी हस्ती है, मतलब अमेजोन इज सो पावरफुल, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म है कि उसके साथ लड़ना शायद फॉरएवर के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन आपके और मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बार बार कंप्लेन कर सकते हैं, हम फॉरएवर का ध्यान ला सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो करना तो फॉरएवर को ही है ना। और फॉरएवर ऑलरेडी एज अ कंपनी उनको पता है जो भी हो सकता है वो ऑलरेडी कर रही है। तो फिर जो हमारे बिजनेस पे असर हो रहा है उसको हम कैसे टैकल करें। ये दो तरीके होते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। एक होता है उसको फेस कर दो आप, जो तीसरा तरीका है यानी कि उससे भाग जाओ या पीठ दिखा दो, वो तरीके की मैं बात नहीं करूंगा, बिकॉज फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन। मैं वो उस तरीके के सोल्यूशन सोचता ही नहीं हूँ कभी, मतलब वो मैं कंसिडर भी नहीं करूंगा। लेकिन उसको ओवरकम करने का, कोई ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के दो तरीके होते हैं। एक है या तो उसको फेस करो, उसको ओवरकम कर दो, या फिर दूसरा ये तरीका होता है कि उसके आसपास से उसको बाईपास करने का रास्ता ढूंढ लो। जैसे हमारी बाईपास सर्जरी होती है, जब कोई ब्लॉकेज खुल नहीं पाती है तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको बाईपास करने के लिए एक अलग से नस लगा देते हैं, अलग से रास्ता, ब्लड फ्लो पहुंचना चाहिए हार्ट तक। एंड ऑफ द डे आपका पर्पस क्या है कि हार्ट को पूरा ब्लड मिलना चाहिए, तो ब्लड पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता बना दिया। वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर उसको बाईपास करने का रास्ता हमें ढूंढ लेना जरूरी है या बना लेना जरूरी है। आज ये दोनों सिचुएशन को टैकल करने का, उसको किस तरीके से नजरिए से देखना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। हकीकत में ये दोनों प्रॉब्लम जो है ना,
वो हकीकत में क्या इतने मायने रखते हैं क्या? ये जो ऑब्स्टिकल या जो ये चैलेंजेस दिखते हैं, क्या हकीकत में इतने मायने रखते हैं? हकीकत में नहीं रखते। ये हकीकत में इसीलिए मायने रखते हैं क्योंकि हम फॉरएवर को जिस तरीके से देखते हैं ना, वो वहां पे फंडामेंटल चेंज करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। See, हम फॉरएवर में क्यों आए? हमारा ग्रोथ कैसे होगा? हम फॉरएवर में पैसा कमाने आए, हमारा एक फ्यूचर बनाने आए, हमारे कुछ सपने साकार करने आए, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा मतलब वो सब कुछ चलना चाहिए, हमारी गाड़ी चलनी चाहिए। तो वो कैसे होगा? सीसी से होगा। वो होगा हमारे हर महीने के 15 तारीख के चेक से होगा, हमारी इनकम से होगा। सब कुछ डिपेंड करता है एंड ऑफ द डे हमें क्या मिल रहा है, और वो आएगा सीसी से। तो हमारा नजर जो हमारी जो नजर होनी चाहिए ना, वो इस प्रॉब्लम पे नहीं होनी चाहिए। हमारी नजर सबसे पहले टिकी होनी चाहिए हमारी सीसीज के ग्रोथ के ऊपर। तो फोकस सबसे पहले शिफ्ट करना है हमें। फोकस ऑब्स्टिकल के ऊपर नहीं लगाना है, हमारा फोकस होना चाहिए ऑन द सोल्यूशन। सोल्यूशन की तरफ या हमारी सीसीज की तरफ। मैंने कुछ दिन पहले सारे ग्रुप्स में एक पोस्ट किया था कि वॉट एवर एनीथिंग, मतलब एनीथिंग दैट इज वॉच्ड एंड मेजर्ड इम्प्रूव्स। कहने का मतलब है जिस चीज को आप कॉन्स्टेंटली देखते हो और जिस चीज को आप नापते हो कॉन्स्टेंटली, वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा, वहां इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। यानी आपको कॉन्स्टेंटली आपका नजर, आपका फोकस जो है ना, वो आपके सीसीज के ऊपर, आपके चेक के अमाउंट के ऊपर होना जरूरी है। वो फोकस जिस दिन नजर हटी, दुर्घटना घटी। वो फोकस जिस दिन जाता है कि अरे यार ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, अरे यार वो अमेजोन पे आधे भाव में मिल रहा है, जब फोकस आपका ऑब्स्टिकल के ऊपर जाता है ना, तभी आपका ग्रोथ नीचे आता है। अगर XYZ कोई भी प्रॉब्लम आते हैं ना, अगर आपका फोकस आपकी सीसीज के ऊपर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका फोकस आपकी इनकम के ऊपर है तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती। तो ग्रोथ या सीसीज या इनकम कैसे ग्रो करे या हमारी सीसीज कैसे बढ़ाए, उसकी चाबी आज मैं देने वाला हूं। जानना चाहते हैं सब लोग? अब तक जो मैंने बात की वो सबको ठीक लगी कि नहीं? आप अपने आप को अनम्यूट करके कम से कम 2-4 जन तो हाँ कहिए। यस सर, यस सर। यस सर। तो ठीक है, जानना चाहते हैं चाबी, सक्सेस की चाबी फॉरएवर में? बहुत Yes, सिंपल सा मंत्र है लेकिन पावरफुल मंत्र है। जानना चाहते हैं? Yes, sir. Waiting. Eagerly waiting. ओके। तो सिंपल सा चीज, ज्यादातर लोग फॉरएवर में क्या करते हैं ना, फॉरएवर में जुड़ते हैं और वो करना चाहते हैं फॉरएवर का बिजनेस, वो करना चाहते हैं फॉरएवर का बिजनेस, लेकिन बेचते हैं वो एलोवेरा। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एलोवेरा बेचते हैं और बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। बिजनेस तो कर नहीं पाते, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, बस उसी चीज को उल्टा कर देना है। हमें यहाँ पे सक्सेस की चाबी बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट यूज करने हैं। प्रोडक्ट बेचने नहीं है, प्रोडक्ट यूज करने हैं और अपॉर्चुनिटी बेचनी है। ये मंत्र में इतना पावरफुल है, हकीकत में इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, फॉरएवर में अगर सक्सेस पाना है, आपको फॉरएवर का पूरा बेनिफिट उठाना है, तो आपको प्रोडक्ट यूज करने जरूरी है और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचना जरूरी है। नाउ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचना यानी क्या, वो भी मैं बात करूंगा। कई बार लोग है ना प्लान दिखाने को बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचने की बात मत समझते। मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचना यानी लोगों को प्लान दिखाना, गलत। अपॉर्चुनिटी बेचना यानी क्या, वो भी मैं बात करूंगा आगे डिटेल में। Anybody views, कोई पूछना चाहता है कुछ जो मैंने अभी तक कहा? थोड़ा विस्तार में इस चीज को समझाने दो, उसके बाद आप इंटरेक्ट करते। मेरा कनेक्ट हुआ ब्लूटूथ। Sir, go ahead. I've muted them. Okay. Thank you. I was just about to do the same, then you've done it. Thank you so much. तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरएवर में सक्सेस की चाबी यही है, प्रोडक्ट यूज करो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचो, अपॉर्चुनिटी बेचो। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। अब इसमें कॉमन, जब मैं कई बार लोगों को ये समझाने की कोशिश करता हूँ ना, तो कई बार लोग कहते हैं कि यार बिजनेस तो लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। 100% अग्रीड,
तो प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो कैसे बिजनेस होगा? प्रोडक्ट अपने आप बिकेंगे। इसीलिए प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। जब सोच के देखो, अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, सब हर महीने अगर पर्सनली कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो आपकी टीम का टर्नओवर कितना होगा? आप सोच के देखो कि अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं और हर महीने सब ने एक प्रण ले लिया कि हर महीने 1 सीसी का पर्सनल कंजम्पशन करेंगे, तो आप सोच सकते हैं आपकी टीम में टर्नओवर कितना होगा? थिंक। ये बिजनेस का फंडामेंटल यही है, पर्सनल कंजम्पशन। ये बिजनेस रिकमेंडेशन बिजनेस है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, भाई शुरुआत में क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है ना, तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स मेरे को परवड़ेंगे नहीं, मेरा इनकम बढ़ेगा, मैं मैनेजर बनूंगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट यूज करूंगा। ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है, मेरी इनकम बढ़ेगी उसके बाद मैं ये प्रोडक्ट यूज करूंगा। बस उसको उल्टा करना है, पहले प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है। रिकमेंडेशन बिजनेस है, जब तक आप नहीं यूज करेंगे और कोई नहीं यूज करेगा। हम इसका रास्ता अलग तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब स्ट्रगल चालू होती है ना, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, हमने यूज नहीं किया ना, फिर 2 तरीके के रास्ते यूजुअली कॉमनली लोग अपनाते हैं। या तो फिर हम क्या करते हैं, कोई पेशेंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि भैया प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं बिक रहे, मुझे कस्टमर नहीं मिल रहे, अब ढूंढता हूँ, कोई हार्ट पेशेंट मिलता है तो, कोई डायबिटीज पेशेंट मिलता है तो, मतलब फिर उनको हम प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं एज दवाई। बोलते नहीं है कि दवाई है, बोलते हैं सप्लीमेंट है, शब्दों का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम ढूंढ रहे हैं पेशेंट ही। वो एक तरीका ढूंढते हैं, प्रोडक्ट बिकता नहीं है इसके लिए। और दूसरा तरीका हम ये ढूंढते हैं, दूसरा तरीका हम जो ढूंढते हैं ना, कि एक ये पेशेंट वाला रास्ता ले लेते हैं कि भाई चलो पेशेंट हो जाए। दूसरा तरीका हम ढूंढते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जो है ना, हमारे प्रोडक्ट कमर्शियल प्रोडक्ट से सस्ते पड़ते हैं। हमारा टूथजेल जो है ना, वो एक मटर के दाने जितना यूज करना है, आपको 6 महीना चलेगा, आपको 1 साल चलेगा। अरे सुन के रख दो, आपको 3 साल चलेगा। हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट है, गर्व से कहो हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट है। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं आपको। आप चले जाओ मर्सिडीज के शोरूम में और वो बोलेगा यार ये मेरी मॉडल है, ये इसका 60 लाख रुपया है, ये 70 लाख रुपए की मॉडल है। आप उसको बोलो कि यार मारुति तो मेरे को 10 लाख रुपए में मिल रही है, वो आपको सिंपली मुस्कुरा के इतना बोलेगा उसका सेल्समैन कि सर आप गलती से यहाँ आ गए, मारुति का शोरूम अगली गली में। वो आपको ये नहीं समझाएगा कि मेरा 60 लाख रुपया क्यों है। समझ में आई बात? वो मारुति से बेहतर क्यों है ये नहीं समझाएगा आपको। वो आपको बोलेगा मारुति का शोरूम दो गली छोड़ के है, आप गलती से आ गए यहाँ पे। उसको गर्व है, वो मर्सिडीज बेच रहा है, वो ऑडी बेच रहा है, वो BMW बेच रहा है, वो प्रीमियम ब्रांड है। फॉरएवर भी प्रीमियम ब्रांड है। गर्व करो कि यार ये ब्रांड मैं यूज कर रहा हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मत बताओ कि यार, बट एनीवे ये सेलिंग का अपना अपना तरीका है। ज्यादातर लोग इस तरीके से करते हैं काम, बट ये करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचना है। अगर आप प्रोडक्ट बेचने ना निकलो, कि मेरा रिटेल कस्टमर बेस बहुत बड़ा है, आप इस बात को समझिए, मेरा पर्सनल रिटेल कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। हर महीने करीबन 3 से 4 सीसी मेरा रिटेलिंग हो जाता है, लेकिन मैं बेचने नहीं निकलता हूँ, लोग मेरे से खरीदते हैं। ये फर्क क्या है? लोग मेरे से प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैं बेचने नहीं निकलता हूँ, मैं यूज करता हूँ, दिल खोल के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। मैं सिर्फ मैं नहीं, मेरे पूरे परिवार में सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं। अब यूज करता हूँ इसीलिए मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं। मैं बेचता नहीं हूँ, वो बिक जाते हैं, लोग मेरे से आके खरीदते हैं क्योंकि मैं यूज करता हूँ। ये चाबी है फॉरएवर की। आजमा के देख लो एक बार, 1 साल प्रोडक्ट यूज करके देखो, दिल खोल के प्रोडक्ट 1 साल यूज करके देखो, कुछ ना कुछ कस्टमर बेस आपका बन ही जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन सवाल ये आता है कि 1 साल तक प्रोडक्ट यूज करने के लिए मेरी इनकम नहीं है उतनी, मुझे परवड़ेगा नहीं। अगर 1 सीसी यूज करना है हर महीने, तो हर महीने 12,000 के प्रोडक्ट कैसे मैं यूज करूं? सिंपल सी चाबी है, बिजनेस करो, जो इनकम आएगी। अगर आप एएस लेवल पे भी हो ना, 2 लोगों को आप एएस अगर समझा पाए, अगर आपकी टीम में 2 बिजनेस पार्टनर भी बन गए ना, तो 12,000 रुपये आएंगे। वो 12,000 रुपये मतलब खर्चा करने से अच्छा है वो 12,000 रुपये री इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस में। 1 सीसी के प्रोडक्ट पर्सनली यूज करो, अपने परिवार को यूज कराओ, आपका बिजनेस देखो कितना ग्रो करेगा। इसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो भी वेल्थ क्रिएशन के फंडामेंटल्स है उसके बुक्स पढ़ता है ना, वो ये टर्म से परिचित है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कोई भी बिजनेसमैन जब शुरुआत में बिजनेस में पैसा आता है ना, तो उसको री इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में।
आप ये समझ के उसको प्रोडक्ट में डालो, अपने पर्सनल कंजम्पशन के प्रोडक्ट में। 1 साल ये करके देखो, बिजनेस पार्टनर भी बढ़ते जाएंगे, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, रिटेल कस्टमर बेस अपने आप बन जाएगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं है, ना रिटेलिंग नहीं करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी एफर्ट 80% एफर्ट आपकी, 20% रिटेलिंग के ऊपर थोड़ा बहुत आराम से हो जाएगा अगर आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, लेकिन 80% एफर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचने के लिए करनी है। सिंपल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम बताते हैं प्लान, बाद में फिर ये सोचते हैं, इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि यार कम से कम 5,000 का तो ऑर्डर डाले, ये ऑर्डर डाले, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है हमारा, वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। आपको एक सिंपल सा सीक्रेट बताता हूँ, फैक्ट बताओ, सीक्रेट नहीं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, एक फैक्ट। जितने भी बड़े लीडर्स आपको दिख रहे हैं ना आज के तारीख में, जितना भी ग्रोथ हो रहा है ना, इवन आज के तारीख में नहीं, पहले से, मैं 15 साल से फॉरएवर को देख रहा हूँ, बहुत गौर से स्टडी कर रहा हूँ कौन से लीडर का बिजनेस कैसा हो रहा है। जितने भी लोग जो ग्रो कर रहे हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी प्रमोट करके ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करके नहीं करो। जिन्होंने भी प्रोडक्ट प्रमोट करके बिजनेस ग्रो किया है ना, ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे, कुछ लोग मैनेजर बन गए, कुछ लोग ईगल मैनेजर बन गए, कुछ लोग सीनियर मैनेजर बन गए, यहाँ तक के स्टोरिंग मैनेजर भी बन गए प्रोडक्ट प्रमोट करके। लेकिन किसी का बिजनेस 2 साल, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल, बस ठप। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। दोस्तों एक बात समझिए, इंटरनेशनली फॉरएवर का बेसिक फंडामेंटल है। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये मेरा व्यू है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं भी एक्सेप्ट कर सकते, चॉइस इज योर्स। आई एम ओपन टू डिस्कशन, अगर कोई डिस्कस करना चाहे। इंटरनेशनल फंडामेंटल ये है, हमारा फॉरएवर का बेसिक फंडामेंटल ये है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी एंड देन बिल्ड अ टीम, मतलब शेयर द अपॉर्चुनिटी, बिल्ड अ टीम एंड देन कोच योर टीम। अब ये बात बराबर है, लेकिन इंडिया में उसमें थोड़े से चेंजेस करने जरूरी है। अब अगर आप यूरोप की इकोनॉमी देख लो या यूएस की इकोनॉमी देख लो, और वहां पे आप लोगों को बोलो यार ये मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, आप यूज करके देखो, तो बहुत आसानी से लोग ट्राई करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में वो मॉडल को थोड़ा ट्वीक करना जरूरी है। यहाँ लोगों की प्राइमरी नीड जो है ना, वो पैसे कमाने की है। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों की जो मेजर नीड, जो प्राइमरी नीड, जो नंबर 1 प्रायोरिटी, सबसे बड़ी जो भूख है, वो पैसा कमाने की है। तो उनको वो ऑफर करो। समझने की कोशिश कीजिए इस बात को। अगर आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है, ये निर्णय आप लीजिए। बट ये मेरा अभिप्राय है कि फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी की नीड ज्यादा लोगों को है, तो अपॉर्चुनिटी शेयर करो। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से शुरू करता हूँ, फिर और नाम लूंगा आपके सामने। जब मैं फॉरएवर में जुड़ा था और पहले दिन जब मैं 2cc करने काउंटर पे गया था, मेरा क्रेडिट कार्ड हाथ में था, और यकीन मानिए मैंने, मतलब मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे आज इंट्रोड्यूस किया, मेरे अपलाइन है मिस्टर संतोष गाड़ीगांवकर, उनको मैंने ये बोला था कि यार जो रनिंग प्रोडक्ट है ना वो डाल दो आप। क्योंकि मैं एलोवेरा जेल खरीदने नहीं गया था, मैं गया था 2cc करने, मुझे बिजनेस करना था। जब संतोष सर खुद जुड़े थे, उन्होंने दूसरे दिन आके 2cc किया था, उन्होंने एलोवेरा जेल नहीं खरीदा था। हाँ, बिलिंग में एलोवेरा जेल आया होगा, वो अलग बात है, मुझे नहीं पता क्या प्रोडक्ट लिए थे, लेकिन उन्होंने किया था 2cc। जब मिस्टर साइमन डेविडसन, हमारे सबके अपलाइन, साइमन सर जब जुड़े थे, तभी तो फॉरएवर इंडिया के पास एलोवेरा जेल ही नहीं था, तभी तो सिर्फ बॉडी टोनिंग किट था। वो बॉडी टोनिंग किट यूज करके उन्होंने, बॉडी टोनिंग किट से उन्होंने मैनेजर लेवल अचीव किया विदाउट एलोवेरा जेल, क्योंकि उनको बिजनेस करना था। वो एलोवेरा जेल खरीदने नहीं गए थे। एलोवेरा जेल हम सब यूज कर रहे हैं, चाहे वो साइमन सर हो, चाहे संतोष सर हो, चाहे मैं हूं, धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली यूज कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। वो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन उसके बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस करने की वजह सिंपल है, बिजनेस करने की वजह आपका वाई क्लियर होना चाहिए। मुझे बिजनेस क्यों करना है, पैसा क्यों कमाना है, मुझे क्या चाहिए फॉरएवर से। जिस दिन वो दिख गया आपको, या वो चीज दिखाना आप सीख गए लोगों को, उनका वाई क्लियर करवाना, उनको इस बिजनेस के बेनिफिट समझाना सीख गए, तब आपने अपॉर्चुनिटी बेचना सीख लिया।
ये सिंपल सी बात है। और कई बार लोगों को लगता है जितने भी आज की तारीख में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन नॉर्थ में कुछ लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। आप उनके टीम को एनालाइज करके देख लो, वहां उन लोग एलोवेरा जेल नहीं बेचते, लोगों को ज्वाइन कराते हैं कि भैया ये अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, अपना भविष्य बदलो, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो वो भविष्य कैसे बनेगा? एलोवेरा जेल बेच के। एलोवेरा जेल बेचने निकलेगा तो दिन भर वो मेहनत करेगा, एक्टिव इनकम कमाएगा। ये बिजनेस है पैसिव इनकम कमाने का। और अगर पैसिव इनकम कमानी है तो आपको टीम बनानी जरूरी है, और टीम को भी वही काम करने को सिखाना जरूरी है कि भैया आप भी पैसिव इनकम के लिए काम करो। आपकी टीम में अगर 100 सेल्समैन आ गए, बहुत ज्यादा बड़ी एक्टिव इनकम बिल भी नहीं होगी। एक कॉन्सेप्ट होता है BRU कॉन्सेप्ट कहते हैं उसको। फॉरएवर में कुछ यूजर्स मिलेंगे जिसको आप कस्टमर की तरह ट्रीट करो, कुछ रिटेलर्स मिलेंगे, वो भी हमारे काम के हैं। वो रिटेलर है जो बंदे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि बिजनेस बेचना है, उसको प्रोडक्ट ही बेचना है, तो बेचना है उसको प्रोडक्ट। मेरी टीम में जिम ट्रेनर्स है, मेरी टीम में डॉक्टर्स है, मेरी टीम में ब्यूटी पार्लर ओनर्स है, जो लोग अपने फील्ड के रिलेटेड सिर्फ प्रोडक्ट बेचते हैं। मैं उनको नहीं बोलता हूँ आप अपॉर्चुनिटी बेचो, बट वो फिर रिटेलर्स ही है। वो भले हर महीने 2 सीसी, 3 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी, 8 सीसी कर बेच देंगे, लेकिन वो जिंदगी में भी कभी भी 1500 सीसी नहीं कर पाएंगे साल की, 2000 सीसी नहीं कर पाएंगे, 3000 सीसी नहीं कर पाएंगे साल की। अगर आपको एक डायमंड ढूंढना है तो लर्न टू सेल द अपॉर्चुनिटी। ये सिंपल सा फंडा मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी इसी वजह से स्ट्रगल हो रहा है, या प्रोडक्ट की अनअवेलेबिलिटी से प्रॉब्लम हो रहा है, या अमेजोन पे सस्ता बिक, अमेजोन चाहे कितना भी सस्ता बेच देवे, क्या वो सीसी बेच रहा है? क्या वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेच रहा है? वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है जब आप अपॉर्चुनिटी बेचने जाओ। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपॉर्चुनिटी की जब आप बात करोगे ना, जीरो कंपटीशन, जीरो। अमेजोन छोड़ो, दूसरे का कोई दूसरी कंपनी, MLM कंपनी नहीं आ सकती है। वी आर दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आप बताओ मुझे कि इससे बेटर क्या हो सकता है? अगर आप अपॉर्चुनिटी बेचोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब अपॉर्चुनिटी बेचनी कैसे है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी बेचना यानी प्लान दिखाना, और प्लान दिखाने के बाद में उसको फिर हम दिखाते हैं हम कुछ और, दिखाते हैं हम कुछ और फिर बेचने की उसको डाइवर्ट करते हैं, भाई एलोवेरा जेल खरीद ले तो 5000 का ले ले, तो 2 सीसी कर ले। बट वो कोशिश हम करते हैं 2 सीसी उसको क्लेरिफाई किए बिना कि उसको 2 सीसी करनी क्यों है, उसको ये क्लियर कराओ कि सेलिंग इज सेलिंग। चाहे आप प्रोडक्ट बेचो, चाहे वो आप अपॉर्चुनिटी बेचो, सेलिंग के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, और मैं इसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग कराता हूँ मेरी टीम में, बट उसका एक जिस्ट देता हूँ। देयर आर 3 P's, फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग। पहला P है पीपल बाय पीपल फर्स्ट। तो जब भी आप अपॉर्चुनिटी भी सेल करने जाओ ना, तो सबसे पहले आप ये तय करो कि आप कैसे दिखते हो सामने वाले को, आप कैसे पेश आते हो उसके साथ, आप कैसा बॉन्डिंग करते हो सामने वाले के साथ, कैसा रिलेशनशिप बनाते हो। तो पीपल बाय पीपल फर्स्ट सबसे पहले डिपेंड करता है आपका रिलेशनशिप कैसे बनता है सामने वाले के साथ। वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। पीपल विल बाय प्रोडक्ट फ्रॉम पीपल दे लाइक, and people will do business with people they trust. People will listen to you only if they like you, but they will do business with you only if they trust you. कहने का मतलब है कि अगर आप पसंद आते हैं सामने वाले को तो आपकी बात सुनेगा, लेकिन अगर आप उसका भरोसा जीत पाते हो, अगर उसका जीत पाते हो, तभी वो आपके साथ बिजनेस करेगा। तो हमें लोगों के साथ में जब बॉन्डिंग करनी है, रिलेशनशिप बनानी है, तो उसका भरोसा भी जीतना है, उसकी लाइकिंग भी जीतनी है, उसको पसंद भी आप आने चाहिए। तो ये पहला फंडामेंटल है। फोकस, आप अपॉर्चुनिटी दिखाओ, एलोवेरा जेल दिखाओ, RTC दिखाओ, वो सब बाद में, RG+ सब बाद में आएगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू एज अ पर्सन, फोकस ऑन दैट। सेकंड, जब आप अपॉर्चुनिटी बेचते हो तो सेकंड P ऑफ मार्केटिंग इज दिस, वेरी सिंपल, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी भी एक प्रोडक्ट है, ये समझ लो। पीपल डू नॉट बाय द प्रोडक्ट, पीपल ओनली बाय द बेनिफिट। आप उसको 5, 8, 13, 18 में उलझाओ मत, उसको ये समझाओ कि ये बिजनेस के माध्यम से उसको बेनिफिट क्या होगा, उसको फायदा क्या होगा, उसका जीवन कैसे बदलेगा।
उसका वाई क्या है, उसको क्या चाहिए, उसको कौन सा सपना पूरा होगा, वो समझा पाओगे तो लोग 5,000 भी खरीदी कर लेंगे, 2 सीसी भी कर लेंगे, 120 भी कर लेंगे, वो बिजनेस में लग पड़ेंगे। एक बार उसको जो चाहिए वो दिखेगा इसके माध्यम से। तो अपॉर्चुनिटी बेचना यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट समझाना लोगों को। जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि यार बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट में, जस्ट अभी कल ही एक मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस में बता रहा था, तो वो उस पर मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पे कि पीपल, प्राइस डज नॉट मैटर, प्राइस डज नॉट मैटर। उसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे समझ में आ गया कि इससे मेरा बेनिफिट है और ये बेनिफिट मुझे चाहिए ही चाहिए, तो उसके बाद फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, जब मैंने तय कर लिया कि बिजनेस करना है, मैंने तय कर लिया कि ये बिजनेस मुझे करना है, तो उसके बाद क्या कीमत उसके लिए चुकानी पड़ेगी उसकी मेरी तैयारी थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेहरू स्टेशन के बाद हर संडे को सुबह में, आज से कुछ साल हो गए, वहां पे मेरा एक अपग्रोइंग बढ़ने वाला टीम था जो सुपरवाइजर तक ग्रो हुआ, और अनफॉर्चुनेटली एजेड पर्सन थे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैं जाता था। हर संडे मॉर्निंग सुबह 8:30 बजे मैं नेहरू स्टेशन पहुंच जाता था, 8:30 बजे, और वहां पे हमारी मीटिंग होती थी। एक हफ्ते अपॉर्चुनिटी मीटिंग और अगले हफ्ते प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, मतलब ये दोनों करते थे हम। लेकिन जगह कहाँ, स्टेशन के बाहर एक चाइनीज की लारी लगती थी, वो लारी, वो प्लास्टिक की चेयर वगैरह लगा के रात को 2 बजे तक वो बिजनेस करता था अपना चाइनीज का, और सुबह में वो खाली रहता था, तो वही टेबल वगैरह साफ करके वो चेयर वगैरह यूज करके हम सुबह में प्लान दिखाते, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन करते। अब वो सुबह में 8:30 बजे वहां पहुंचना, वो सब सुबह में उठ के वो हार्डवर्क करना, क्यों करने के लिए मैं तैयार हो गया, जबकि मेरा गारमेंट के फैक्ट्री में, मेरी फैक्ट्री में 80-90 लोग काम करते थे। क्योंकि ये बेनिफिट मुझे समझ में आ गया कि फॉरएवर का बिजनेस ग्रो हो गया तो मैं कहाँ पहुंचूंगा, कैसी मेरी जिंदगी होगी, मेरा रिटायरमेंट कैसे होगा, मेरे आने वाले भविष्य, मतलब आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे, वो फायदा मैंने समझ लिया। तो फिर ये फॉरएवर बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो भी करना पड़े वो करने की मेरी तैयारी हो गई। मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करने को तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य दिख रहा है मुझे उसमें। वो चीज जब आप दिखा पाओगे तब आपने सीख लिया अपॉर्चुनिटी बेचना। ये 5, 8, 13, 18 समझाना अपॉर्चुनिटी बेचना नहीं होता, प्लान दिखाना अपॉर्चुनिटी बेचना नहीं होता। सामने वाले को उसका भविष्य फॉरएवर के साथ भी दिखना चाहिए, तब आपने वो अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स दिखा दिए। प्राइस डज नॉट मैटर, प्राइस डज नॉट मैटर। फिर उसके लिए वो 30,000 कैसे करेगा, कैसे टर्नओवर करेगा, रिटेलिंग करेगा, वो उसको तय करने दो, वो रास्ते हर एक इंसान अपने अपने बना लेगा। बट तय आपको करना है। क्या आपको आपका भविष्य फॉरएवर में दिखता है? क्या आपको सिर्फ एलोवेरा जेल बेच के 2-5 रुपया, 10,000, 25,000, 50,000 रुपये कमाने हैं, या लाखों में इनकम कमानी है, पैसिव इनकम कमानी है, जब आप काम ना करो तभी भी वो इनकम आए? आपको अगर आपका भविष्य दिखता है तो लर्न टू सेल दी अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके साथ साथ में उतना ही जरूरी है कि प्रोडक्ट पर्सनली कंज्यूम करना जरूरी है। अगर ये दोनों विंग्स है, ईगल के दोनों पंख है ना, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक पंख चलेगी तो ईगल उड़ नहीं पाएगा। तो प्रोडक्ट कंज्यूम करना जरूरी है और अपॉर्चुनिटी बेचना जरूरी है। अब एक अटपटान सा थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि अगर आपको राइफल चलानी है, राइफल, हाँ, पिस्टल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिवॉल्वर की बात नहीं कर रहा हूं, जो लंबी वाली बंदूक आती है ना, बंदूक तो राइफल कहते हैं। अगर राइफल चलानी है और अगर आप राइट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसको राइट वाले कंधे पे ही रखोगे और ट्रिगर पे आपकी राइट वाले हाथ की उंगली होगी। आपका फायरिंग राइट से ही होगा, लेफ्ट से आप कंफर्टेबल नहीं होंगे उसको से, लेकिन आपका लेफ्ट हैंड नीचे होगा उसको सपोर्ट करने के लिए। वो सपोर्ट के बिना आप चला नहीं पाएंगे। आप लेफ्ट हैंड से ट्राई करो, आप एम नहीं ले पाओगे, बराबर कर ही नहीं पाओगे। अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट से ही आप कंफर्टेबल रहोगे, राइट से नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरा हाथ नीचे सपोर्टिंग में चाहिए ही चाहिए राइफल वो चलाने के लिए। वैसे ही जब आप अपॉर्चुनिटी बेचते हो, मेन काम तो अपॉर्चुनिटी बेचने का है, लेकिन वो स्टेबिलिटी, वो स्ट्रेंथ, आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी मिलेगी आपके प्रोडक्ट के कंजम्पशन से।
एक प्रण कर लो कि रोज हर महीने मुझे 1 सीसी करना है। वो 1 सीसी का कंजम्पशन करने के लिए शुरुआत में अगर इनकम नहीं है तो समझो आधा सीसी आपने कंज्यूम कर लिया, आधा सीसी रिटेलिंग से अपनी आईडी पे करो, लेकिन एक टारगेट सेट करो। अगर वो आपको निशाना, आपका बुल्स आई क्लियर है, सांड की आंख कहते हैं ना, वो बुल्स आई पे आपका मतलब निशाने पे आपकी गोली लगनी है, तो फिर वो सपोर्टिंग हैंड भी इंपॉर्टेंट है और ट्रिगर दबाने वाली उंगली भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। वैसे ही फॉरएवर में बेचनी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूम करना भी उतना ही जरूरी है। ये कॉम्बिनेशन को यूज करके अगर आप बिजनेस करेंगे, 1 साल करके देखिए बिजनेस, मेरी पर्सनल गारंटी है आपका बिजनेस ग्रो भी करेगा और स्टेबल भी होगा। कई बार हम ग्रोथ के चक्कर में स्टेबिलिटी भूल जाते हैं और कई बार स्टेबिलिटी के चक्कर में हम ग्रोथ नहीं कर पाते। कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं रिटेल कस्टमर बेस बन जाए पहले, फिर स्पॉन्सरिंग करेंगे। अब आप सोच रहे हो, लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट दिखा रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ दिखा रहे हो? अपॉर्चुनिटी बेचना सीखो, उसको प्रैक्टिस करो। अपना प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, लोगों के साथ का व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे आप लोगों, हाउ यू विल सेल योरसेल्फ। पीपल बाय पीपल फर्स्ट, पीपल नेवर बाय प्रोडक्ट, दे ओनली बाय दी बेनिफिट्स। तो अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट समझाओ एंड प्राइस देन डजंट मैटर। इन शॉर्ट दैट वाज द मैसेज फॉर टुडे। अगर Amazon कितने भी प्रोडक्ट सस्ते में बेच देना या कोई भी जाके बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप अपॉर्चुनिटी बेचते हो तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी में अवेलेबल नहीं है, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे 15 साल हो गए फॉरएवर में, ऐसे ऐसे महीने गए हैं जहां पे एलोवेरा जेल भी नहीं था काउंटर पे, ना जेल था, ना नेक्टर था और ना पीचेस था। एलोवेरा जेल का नामो निशान नहीं, प्रोडक्ट के काउंटर खाली, और हमने फिर भी 1+3 मिस नहीं किया है। सिर्फ मैंने नहीं, बहुत सारे लीडर्स ने, क्योंकि उनका एकदम फंडामेंटल क्लियर है, बिजनेस करना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेचनी है। ये बिजनेस में वो फंडामेंटल क्लियर रखो, आप क्यों जुड़े हो फॉरएवर के साथ, आपका कौन सा सपना आपको पूरा करना है, आपको अपने भविष्य का कैसा भविष्य का निर्माण करना है। आई थिंक इन शॉर्ट, वेरी स्वीटली, मतलब एकदम सिंपल फंडामेंटल मैंने शेयर किया है। नाउ आई वुड लव इट अगर आप लोग कुछ इंटरेक्ट करें। शायद मेरी बातें किसी को अच्छी लगी हो, ना लगी हो, शायद कोई सहमत हो, कोई ना सहमत हो, बट प्लीज इंटरेक्ट। आप कहिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मुझे कहिए कि क्या ये बात सच लग रही है या नहीं लग रही है। नहीं लग रही है तो आपको क्या लग रहा है, थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए। यस एनीबडी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। सर इसका मतलब वो है, हाय नईम हियर। जो आप कह रहे हैं, तो आपने एक बार एग्जांपल दिया था जब ऑफिस में मीटिंग होती थी कि आपके रूम में एक लाल कलर देखो, और सब हम लाल कलर ढूंढने लग जाते हैं। देन यू आस्क्ड अस भाई ग्रीन कलर कौन का कितने थे। सो इट वाज लाइक हम हमेशा बिजनेस की जगह हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा ये आ रहा है कि भाई अमेजोन पे प्रोडक्ट बिक रहा है, तो वी आर मिसिंग ऑन ऑन अपॉर्चुनिटीज। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एग्जैक्टली, आपका फोकस अपॉर्चुनिटी के ऊपर से हट के प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। आई थिंक अभिजीत चौहान इज आस्किंग मी फॉर द थर्ड पी। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट पी इज पीपल, सेकंड पी इज प्रोडक्ट एंड द थर्ड पी इज प्राइस। थर्ड पी का रूल बहुत सिंपल है, अगर पीपल बाय यू, इफ पीपल बाय द बेनिफिट्स, देन द प्राइस डजंट मैटर। थर्ड पी इज प्राइस। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कई बार प्राइस को अहमियत दे देते, प्राइस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं सस्ता कर दूंगा तो बिक जाएगा, डजंट मैटर। प्राइस सस्ता करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे ऐसे भी लोग पता है जो मतलब 2 सीसी कर दो, चलो मैं तुम 1 सीसी कर दो, मैं तुम्हारी 1 सीसी कर दूंगा। अलग अलग तरह की स्कीम्स ऑफर करते हैं 2 सीसी करवाने के लिए लोगों को। खैर एनीवे, हर एक का अपना अपना तरीका है। ये मैंने अपना ओपिनियन आपके सामने रखा है। बिल्ड योर बिजनेस सो पावरफुल ताकि स्टेबिलिटी हो बिजनेस में। ग्रोथ स्लो होगा तो चलेगा, लेकिन स्टेबल ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ भी जरूरी है, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पैसिव इनकम कमानी है फॉरएवर से, अगर आप चाहते हो कि रिटायरमेंट के बाद फॉरएवर से इनकम आए, तो स्टेबिलिटी होनी जरूरी है बिजनेस में। हेलो हेलो हाँ, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए।
सर मेरी टीम में एक कोच है, एक रेफरी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरी टीम में है ना एक रेफरी है, कोच है। काफी अभी मैंने उनसे रिसेंटली ज्वाइन किया फॉरवर्ड में। हाँ हाँ तो उनका एक सिंपल सा क्वेश्चन है उनका। हाँ अगर जो मैं ये भी करा रहा हूँ अपना बाय प्लान भी सेल कर रहा हूँ समझो मैं फॉरवर्ड का, हाँ तो इंटरेस्ट वो अपॉर्चुनिटी का नाम सुन के या फिर ऐसी कुछ बातें सुन के मैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे पीपल। तो उसका रीजन क्या हो सकता है सर? ये बहुत सारे रीजन है कि हर एक इंसान की फिंगरप्रिंट अलग है ना। हर एक इंसान की फिंगरप्रिंट अलग है। हर एक इंसान का माइंडसेट अलग है। हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करेगा ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक बंदा बोलेगा यार भिंडी की सब्जी दुनिया में सबसे बेस्ट सब्जी है, वो भिंडी की सब्जी है, और उसका ही सगा भाई बोलेगा यार मुझे भिंडी पसंद ही नहीं है। अब सही कौन है? राइट। तो हर एक इंसान का माइंडसेट अलग है। आप किसी को जबरदस्ती उसको अपॉर्चुनिटी में ला नहीं सकते हो। क्यों करना है अगर किसी को नहीं एक्सेप्टेड हो? 3 तरीके के लोग फॉरएवर में काम में हमारे यूजफुल है, मतलब 3 तरीके के लोग जुड़ते हैं। एक है जो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, दूसरे है वो रेकमेंड भी नहीं करेंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेकमेंड करने में भी बहुत माहिर होते हैं। जैसे मैंने कहा मेरी टीम में आई हैव फिटनेस ट्रेनर्स इन माई टीम, आई हैव डॉक्टर्स इन माई टीम, आई हैव ब्यूटी पार्लर ओनर्स इन माई टीम। वो लोग अपने प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट आसानी से बेचते हैं, लेकिन वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बेचते। मैं कितना समझाऊं उसको, मैं नहीं समझाता हूँ। उनका माइंडसेट एक बार आपको टटोलना है, सामने वाले की नीड क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उस हिसाब से बेचो। अपना एफर्ट उसका माइंडसेट चेंज करने पे मत लगाओ, नए पर्सन को ढूंढने पे लगाओ। I have to find new one. Absolutely, you have to constantly keep recruiting more people. Look for people who have a burning desire to succeed in life. जो जीवन में कुछ करना चाहते हो ऐसे लोगों को ढूंढना है। Okay, thank you sir. Any other questions? Anybody? Please feel free. आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई पूछना चाहता है? सर गुड इवनिंग। आपने बहुत अच्छे से बताया और अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, और मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। लोग क्या गलती करते हैं कि हमें सीसीज का टर्नओवर करना है, ये लोग भूल जाते हैं। टर्नओवर सीसीज का करना है क्योंकि सीसी एक कॉमन करेंसी है पूरे विश्व में। फॉरएवर का बिजनेस जिसको भी करना है उसको सीसीज के टर्नओवर पे ही फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट मायने नहीं रखता कोई। मैं भी गुड़गांव में रह रही हूँ तो दिल्ली वालों के टच में आती हूँ, तो सीसीज के ही टर्नओवर पे फोकस करते हैं सब लोग, और यही हमारी मतलब विथ अंडरलाइन में बार बार यही बोलूंगी कि यही होना चाहिए और किसी चीज पे फोकस ही ना करें। सही बात है मेरा जी, आप एकदम परफेक्टली यू सेड इट के सीसी के ऊपर अगर अपना फोकस होगा ना तो हम बाकी सारी चीजों को देखने का हमारा नजरिया ही वो अलग हो जाएगा। यस, अगर लोगों को किसी के ऊपर फोकस नहीं है तो फिर उनको बिजनेस बिल्डर कैटेगरी में मत पकड़िए। फिर वो शायद रिटेलर हो सकता है, शायद यूजर हो सकता है, वो भी हमारे काम के है, नो प्रॉब्लम। बट फिर उसका माइंडसेट चेंज करने पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। वी हैव टू लुक फॉर पीपल हु आर बिजनेस बिल्डर बनना चाहते हैं, और उनको हमें सिखाना है कि भैया आपको सीसी के ऊपर फोकस करना है। वो सीसी प्रोडक्ट बेच के नहीं आएगी, प्रोडक्ट बेच के बहुत लिमिटेड सीसी आएगी। शायद हर महीने के 5, 10, 15, 20 सीसी बेच डालेंगे बहुत अच्छे रिटेलर होंगे तो, लेकिन फिर भी लिमिटेशन है। अगर बिजनेस बिल्डर चाहते हैं, मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ मेरे को एक साइमन डेविडसन चाहिए मेरी डाउनलाइन में, मेरे को एक सुनील गुप्ता चाहिए मेरी डाउनलाइन में, मेरे को एक रॉय स्किप चाहिए मेरी डाउनलाइन में। मेरी तो सोच हमेशा ये है। और वो एलोवेरा जेल बेच कर नहीं आएगी, वो अपॉर्चुनिटी बेचूंगा तभी आएगी, तभी ऐसा कोई बंदा मेरी टीम में आ सकता है। बहुत जल्दी बीट करेंगे सर राहुल को। सॉरी, बहुत जल्दी बीट करेंगे बोला राहुल को। अरे मुझे बीट नहीं करना है, मुझे रॉस्किप जैसे एक बंदे को अपनी टीम में स्पॉन्सर करना है। हाँ बस वही बात तो एक ही है। आई ओनली कॉम्पीट विथ माई सेल्फ। मुझे कॉम्पीट नहीं करना है किसी के साथ, किसी से ज्यादा है कम मायने नहीं रखता है। लेकिन पर्पस ऑफ बीइंग इन फॉरएवर इज हैव अ गुड टीम। ऐसी टीम होनी चाहिए कि जो मेरे नेक्स्ट जनरेशन को भी इनकम देती रहे। उन लोग की जिंदगी बदले
बट उनके माध्यम से मेरी नेक्स्ट जनरेशन की भी जिंदगी बदले। वैसी पैसिव इनकम क्रिएट होनी चाहिए। वो तभी होगी जब आई हैव अ टीम ऑफ वेरी वेरी क्लियर कट, जिनका मेरी टीम का भी फोकस क्लियर हो कि भाई बिजनेस क्यों करना है और कैसे करना है। सर मैंने आपको मुंबई के सेमिनार में सुना था एक बार, मैंने क्वाइट किया था फॉलोअर, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन वापस मैंने स्टार्टअप किया है क्योंकि मैंने 5 साल में सब कुछ करके देखा है कि एक्स्ट्रा वहीं से कुछ हो नहीं रहा है, प्रोग्रेस तो कहीं से भी नहीं, कोई मार्केट में प्रोग्रेस नहीं। मैंने रिसेंटली लास्ट पैसे स्टार्ट किया है और एक 5-6 इक्विपमेंट भी हो गए मेरे, दूसरा से मेरा काम कर। पर एक बहुत आसान हो गया, 5,000 में भी स्पॉन्सरिंग शुरू कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान हो गया है अभी तो बिजनेस। तो 5,000 की वजह से मेरे 6 रिक्रूटमेंट हो गए। तो एक खाली मोटिवेशन चाहिए था। आपने कुछ एक 2017 में नहीं 16 में आपने एक सेमिनार किया था मुंबई आरटीओ में, तो आपने एक चीज के लिए बताया था कि मुझे बाइक लेनी है BMW की, राइट? हाँ, तो सर वो आपने बाय करी है अभी? नहीं, अभी मैं ईवी ढूंढ रहा हूँ। अभी मोटर बाइक लेनी है, लेकिन ईवी, हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी थोड़े ड्रीम चेंज हो रहे हैं, थोड़े अच्छी वाली ईवी लेनी है अभी। ओके, 2 व्हीलर। ऑल द बेस्ट। अभी तक जो ईवीज आ रही है वो सब वो स्कूटी वाली आ रही है। स्कूटी वाली नहीं चाहिए मुझे बाइक ही चाहिए, लेकिन पावरफुल बाइक, लेकिन इलेक्ट्रिक पे चलने वाली चाहिए। आई एम श्योर BMW भी निकालेगी ऐसा कोई मॉडल, बिकॉज ऑल कंपनीज आर वर्किंग ऑन इट। थैंक यू, कांग्रेस। राजीव भाई, लायन थोड़ा स्कूटी पे बैठे गए। स्कूटी लेना भी नहीं है मुझे भाई। बढ़िया है। और सर, एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टुडे? आज का कोई सेमिनार का कोई भी क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो? सर दिमाग काफी खुल गया, मतलब वो कहीं ना कहीं वो लोगों को ये चीज कई बार लोगों को प्रॉब्लम होती है कि प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फोसिस हो जाता है। ये इसीलिए होता है कई बार कि या तो फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, या तो फिर ये होगा कि यार कम से कम इतनी सीसी तो आ जाए, एक बार ये ऑर्डर तो पड़ जाए। वो डेस्परेशन में आके प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। डेस्परेट नहीं होना है, प्रोडक्ट यूज करना है, अपॉर्चुनिटी बेचनी है। जितने ज्यादा डेस्परेट होते हैं उतने ज्यादा लोगों को आप अपॉर्चुनिटी दिखाओ। प्रैक्टिस सेलिंग दी अपॉर्चुनिटी, लर्न बॉन्डिंग विद पीपल। आप लोगों को अपना भविष्य जब फॉरएवर में दिखने लगेगा, योर वर्क जॉब इज डन, योर वर्क इज डन। तो यही मंत्र है फॉरएवर का, यूज द प्रोडक्ट, share the opportunity. Use the product, share the opportunity, not the other way around. So I think that was my message for today. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you all of you for Thanks a lot, sir. attending this. Thank you so much. Thank you. Thank you.